अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक मेंटोर। तो आपने अपने व्हाट्सएप के अंदर एक नए फीचर को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो देख लें, जो हाल ही में व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है, जो है प्रॉक्सी सेटिंग। ये फीचर आपको व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके डाटा एंड स्टोरेज के ऑप्शन में मिलता है। तो ये फीचर बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। अब काफी लोगों के दिमाग में आएगा कि ये फीचर क्या है, इसे कैसे यूज करना है, तो इसका क्या काम है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी अबाउट डिटेल में बात करेंगे कि ये वाला फीचर है क्या, इसे कैसे यूज करना है, इसका क्या काम है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात कर लेते हैं कि प्रॉक्सी सेटिंग क्या है और इसका क्या मतलब है। लेकिन इस सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रॉक्सी है क्या। तो ये वीपीएन की तरह का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आप यही समझ लीजिए कि जो आपका लोकल नेटवर्क है, आपका घर का वाईफाई वगैरह, तो हर नेटवर्क एक आईपी एड्रेस क्रिएट करता है और वो आईपी एड्रेस इंटरनेट पर आपकी पहचान होता है। आप इंटरनेट पर कुछ चीजें सर्व करते हैं, पूरे इंटरनेट पर कुछ भी सर्व करते हैं, आप मोबाइल एप्स यूज करते हैं, वेबसाइट्स यूज करते हैं, तो इस आईपी एड्रेस से ही आपकी पहचान होती है। तो अब यहाँ पर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट कुछ भी ब्लॉक कर देती है, मतलब कोई वेबसाइट या कोई ऐप वगैरह जिसको हम अपने कंट्री की लोकेशन में यूज नहीं कर सकते, मतलब जैसा कि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन, इंडिया में पबजी बैन, तो इस तरह हमारे आईपी एड्रेस से पता होता है कि ये आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है, जिसकी वजह से हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। और प्रॉक्सी यहाँ पर क्या काम करती है, प्रॉक्सी हमें यहाँ पर किसी और कंट्री का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है और हम यहाँ पर अपनी मर्जी से किसी भी कंट्री के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान की प्रॉक्सी लें, आप इंडिया की प्रॉक्सी लें, आप अमेरिका की प्रॉक्सी लें, आप किसी भी कंट्री की किसी भी लोकेशन की प्रॉक्सी को यूज कर सकते हैं। और जब आप जैसे ही इस प्रॉक्सी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये प्रॉक्सी आपके लोकल सर्वर को हाइड करके ये प्रॉक्सी अपना एड्रेस प्रोवाइड कर देती है। तो अब बात कर लेते हैं कि व्हाट्सएप ने प्रॉक्सी सेटिंग दी क्यों है, इसकी क्या जरूरत पड़ सकती है, इसका हमारे साथ क्या लेना है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब सीन यहाँ पर कुछ ऐसे है कि व्हाट्सएप बहुत से कंट्री में बैन है और जिन कंट्री में व्हाट्सएप बैन है वहाँ लोग वीपीएन को यूज करके व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। अब वीपीएन यूज करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर 99% वीपीएन थर्ड पार्टी वीपीएन होते हैं, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर व्हाट्सएप प्रॉक्सी का क्या काम है, जिन कंट्री में व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते, जिन कंट्रीज में व्हाट्सएप बैन है, तो वहां पर आप इस प्रॉक्सी सेटिंग को यूज करते हुए विदाउट वीपीएन यूज किए व्हाट्सएप को इजीली यूज कर सकेंगे। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पर चल के देख लेते हैं कि ये क्या सीन है और इसे कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर आपने अपने किसी भी व्हाट्सएप में आ जाना है, चाहे वो व्हाट्सएप सिंपल हो या व्हाट्सएप बिजनेस हो, आपको ये ऑप्शन दोनों व्हाट्सएप के अंदर अवेल है। आपने व्हाट्सएप के अंदर आके यहाँ ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपने सेटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपने स्टोरेज एंड डाटा के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर लास्ट पे जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर लास्ट पे एक ऑप्शन शो होता है प्रॉक्सी सेटिंग के नेम से। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक न्यू इंटरफेस आया है। यहाँ से आप इसको प्रॉक्सी को ऑन कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपकी प्रॉक्सी नहीं लगी, आपने यहाँ से कोई भी क्रोम को ओपन करके वहां से कोई प्रॉक्सी लेकर आनी है, जिसको आपने यहाँ पर सेट करना है। हम चले जाते हैं क्रोम पे और वहां से प्रॉक्सी को कॉपी कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने अपने किसी भी क्रोम ब्राउजर के अंदर जाके वहां प्रॉक्सी सर्वर लिस्ट टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सी वेबसाइट्स आ जाएंगी, आप इनमें से कोई भी ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर ये ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपने अपनी प्रॉक्सी को सिलेक्ट कर लेना है, मतलब यहाँ से आपने अपना न्यू आईपी एड्रेस को कॉपी करना है। जैसा कि मैं यहाँ से ये अपना एक आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन आपने अपनी व्हाट्सएप के अंदर चले जाना है। तो व्हाट्सएप के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने सेट अप प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आप वहां से कॉपी करके लाए हैं अपना आईपी एड्रेस न्यू वाला, आपने वो यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ सेव के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अब मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब जो आईपी सर्वर मैं क्रोम से लेकर आया था वो मैंने यहाँ पर आके लगा दिया है। अब मेरा उसी आईपी एड्रेस पे व्हाट्सएप यूज हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर ऊपर यूज प्रॉक्सी को ऑफ कर देना है। अब ये मेरी प्रॉक्सी मेरे उसी सर्वर पर चल रही है जो मेरा ओरिजिनल सर्वर है। तो इस तरह आप किसी भी कंट्री की कोई भी प्रॉक्सी को सेट करने के लिए क्रोम पे जाके उस कंट्री का आईपी एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। फिर ये आप उस सिचुएशन में कर सकते हैं कि जिस टाइम आपकी कंट्री के अंदर व्हाट्सएप वर्किंग में ना हो।
तो अब आप में से बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल आएगा कि अगर VPN थर्ड पार्टी है तो ये प्रॉक्सी हमारे लिए सेफ है या नहीं। तो WhatsApp ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि जब आप WhatsApp की प्रॉक्सी को यूज करते हैं तो WhatsApp की प्रॉक्सी को यूज कर लेने के बाद आपकी सिक्योरिटी में कोई भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता, क्योंकि ये WhatsApp का अपना प्रॉक्सी सर्वर है। तो सिंपल ये कि WhatsApp के अंदर दी गई प्रॉक्सी को आप बिल्कुल इजी होकर बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। इससे आपकी प्राइवेसी या सिक्योरिटी को कोई इशू नहीं होगा। तो आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।